हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का आपका क्लास एवरेज का ये भाग 2 होगा। इससे पिछला भाग मैंने एक आपको कवर करा दिया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना क्लास। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं उसकी हम सबसे पहले कुछ बात करते हैं। तो ध्यान से समझिए, इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आज आपको सिखाया जाएगा क्रमिक संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना। क्रमिक संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात किया जाता है, आज उसके ऊपर चर्चा होगी अपनी। ठीक है। अब क्रमिक संख्याओं से यहाँ कहने से मतलब क्या है, तो क्रमिक संख्या आपकी जहां पर आपका अंतर समान चलता है। जैसे सम संख्या है 2 का डिफरेंस होगा, विषम संख्या है 2 का डिफरेंस होगा, प्राकृतिक संख्या है 2 का डिफरेंस होगा। तो अब ध्यान से सुनो बात मेरी। तो क्रमिक संख्या का मतलब क्या हो गया, जहां पर अंतर समान चले। अब एक पॉइंट और याद रखना है, जहां अंतर समान चले, ठीक है, वहां जो एवरेज होगा वो मध्य का पॉइंट होगा, मध्य की संख्या होगी। अब इस बात से कहने से मतलब क्या है, अभी आपको समझाता हूं बड़े प्यार से और समझिए आप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सबसे पहले प्राकृत संख्या से। एक एग्जाम्पल यहां हम ले लेते हैं प्राकृत संख्या से, आराम समझना है। अब मैंने आपसे कहा लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का औसत मान लेते हैं अपने पास 22 है, तब सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। तब सबसे बड़ी संख्या, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, जहां अंतर समान चले। अब मुझे तुरंत समझ जाना है भाई, प्राकृतिक संख्या की बात चल रही है, यहां पर अंतर क्या चलेगा, समान। लगातार 5 प्राकृतिक संख्या, तो आराम से समझना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखो, हम प्राकृतिक संख्या ए हो गई अपने पास, फिर एक बी हो गई, सी हो गई, फिर डी हो गई, और एक फिर क्या हो गई, ई हो गई। अभी मैंने क्या बताया, प्राकृतिक संख्याओं का जहां अंतर समान चलता है वहां औसत मिडिल का टर्म होता है। तो अब देखिए यहां पर 2 इधर से हटा दीजिए, अब 2 इधर से हटा दीजिए, तब आपका क्या बचा, औसत सी। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, क्या सी का मान कितना है, 22 है। सी का मान कितना है, 22 है। अब देखो, जब सी का मान 22 है तो अगली संख्या क्या होगी, 23। अरे प्राकृतिक संख्या है ना भाई, अगली संख्या क्या होगी, 23, फिर कितनी होगी, 24 होगी। तो इस प्रकार से सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा हो गया अपने पास, 24 हो गया। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक। लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 22 है। औसत क्या होता है, औसत होता है मिडिल का टर्म। बोलो बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे समझिए जरा, इसको मैं यहां से अब हटा दूं, समझ में आ गया हो तब आगे देखो। एक और यहां एग्जाम्पल हम लेते हैं भाई आपको समझाने के लिए। हमने कहा लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब मैं इसको 2 प्रकार से कराऊंगा। आप इतना तो समझ ही गए ना कि अगर जहां अंतर समान चलता है वहां एवरेज क्या होता है, मिडिल का टर्म होता है। ठीक है। अब देखो, पहले इसको बेसिक जान लो। अगर बेसिक हम इन सवालों को बनाएं तो कैसे बनाओगे, बेसिक जानना भी दोस्त आपको बहुत जरूरी है। मान लेते हैं जो पहली सम संख्या ए है, अब सम संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो 2-2 के अंतर पे होता है। तो दूसरी कितनी होगी, a+2, फिर कितनी होगी, a+4, फिर कितनी होगी, a+6, कितनी होगी, 1 2 3 4, और कितनी दे रखी है, 5। यानी अब कितनी होगी, a+8। यानी इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है, ये कितनी संख्या हो गई, 5।
1 2 3 4 5 और कितना एवरेज है 24 है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 ये आपके पास यहाँ से कितना हो गया 5 प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 कितना हुआ भाई 20 और 5 की गुणा हम इधर कर देंगे तो 24 पंजा कितना हो गया 120। तो 5a बराबर 20 गया, कितना बचा 100। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो a का मान आ जाएगा अपने पास 20। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा नंबर अपने पास कितना है a प्लस 8। अब a का मान कितना आ गया 20 और ये है अपने पास 8, तो यहां से आंसर कितना आ गया भाई 28। तो वो सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी 28 हो जाएगी। ये तो हुआ आपका बेसिक। यदि आप उस नियम से बनाते हो जैसे मैंने आपको बताया, जहां अंतर समान चलता है वहां औसत आपका मिडिल का टर्म होता है। ठीक है, देखो कैसे अब निकालना है आपको, ये समझ में आ गया तो हटा दूं। ठीक है, अब देखो बेसिक आपको आना जरूरी है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां बेसिक ही आपको लगाना पड़ेगा। देखिए भाई ध्यान से समझो बात हमारी। अब 5 सम संख्या है तो एक a है, एक b है और एक c है अपने पास और एक d मान लो और एक e मान लो। ये 5 लगातार सम संख्या हमने मान ली है। अब जहां अंतर समान चलता है वहां एवरेज क्या होता है मिडिल का टर्म होता है। तो इधर से 2 पॉइंट हटाओ और इधर से 2 पॉइंट हटा दो तो मिडिल का टर्म कितना बचा c। तो c का मान अब मैं क्या कह सकता हूं 24 है। अरे यही तो 24 है भाई, मिडिल का टर्म ही तो 24 है, यानी एवरेज 24 हो गया। सबसे बड़ी संख्या अगर c 24 है तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी? सम संख्या 2 2 के डिफरेंस पे चलती है ना, तो नेक्स्ट संख्या होगी भाई 24 और 2 26 और 26 और 2 28। यानी अपने पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कितना होगा? यहाँ से 28 हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो कितना इजी हो गया। यदि ये आपसे कहता कि बताओ भाई सबसे छोटा नंबर, तो आप क्या करते? ये हो जाता अपने पास 22 और ये हो जाता अपने पास यहाँ से कितना 20। सबसे छोटा 20 होता। हो सकता है आपसे बड़े और छोटे का यहाँ डिफरेंस पूछ लेता, वो भी बता देते। ये भी हो सकता है आपसे दूसरा और पीछे से दूसरा, इन दोनों का औसत पूछ लेता, आप उसको भी आसानी से बता पाते। तो ये ध्यान रखना है आपको, जहाँ डिफरेंस समान चलता है वहाँ मध्य का टर्म औसत होता है। अब आपके मन में ख्याल ये भी आ रहा होगा यदि सर 2 नंबर बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? अभी उसका भी अब मैं आपको कराऊंगा सॉल्यूशन, आगे नेक्स्ट में आप क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की थ्योरी आपकी कवर हो गई है ना। इसी थ्योरी के बेस पर आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो रहेगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप शुरुआत करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो 4 क्रमागत यानी एक a है, एक b है और एक c है और एक d है। 4 क्रमागत सम संख्याएं, एक इधर छोड़ दोगे एक इधर, तो मिडिल में क्या आया b और c आ गया। यानी b प्लस c बटा 2 बराबर आपके पास कितना है 27 है 4। तो यहाँ से b प्लस c की जो वैल्यू आ गई वो 27 दूनी 54 आ गई। अब देखो कैसे निकालोगे b का मान और c का मान। सम संख्याओं के बीच जो डिफरेंस चलता है वो कितने का चलता है 2 का। तो पहले जितने का डिफरेंस है उसको यहां से निकाल दो, कितना बचा अपने पास 52। अब इसको बराबर बराबर बांटना है, तो 26 दूनी 52। अब 26 तो b हो गया, ध्यान सुनना है। अब जो 2 घटाए थे वो दूसरे वाले को दे दो, कितना हो गया 28। नहीं समझ में आया? दोबारा समझो, अभी दोबारा समझा देता हूं। देखो 1 मिनट दोबारा समझिए। 4 सम संख्याएं हैं, एक a है, एक b है, c है और कितना है d है। औसत क्या होता है मिडिल का टर्म, यानी b प्लस c। तो 2 संख्याएं हैं बटा 2 बराबर कितना है 27, यानी b प्लस c बराबर कितना है हो जाएगा 54। अब b को कितना दें और c को कितना दें, यहां से कैसे मैनेज किया जाए? तो हमें यह देखना है कि अंतर कितने का है। तो सम संख्याओं में 2 का होता है और प्राकृतिक संख्याओं में 1 का होता है, ये आप जानते हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा भाई 2 को बाहर कर दूंगा। अब कितना बचा अपने पास यहां से 26, सॉरी यहां से बचा अपने पास अब 52।
52 को बराबर बराबर बांट दो, यानी b को कितना दे दो 26। अब 26 इसको दोगे, लेकिन जो 2 हमने घटाया था वो दूसरे वाले को देना है आपको। 26 और 2 कितना होगा 28, यानी b हो गया 26, c हो गया 28 और सबसे बड़ी पूछा था अब कितना होगा 30। तो सबसे बड़ी जो संख्या हो गई आपके पास वो कितनी हो गई 30 हो गई। अब आपका कहना होगा सर आपने तो ये बेकार बता दिया, इससे अच्छा तो हम बेसिक कर लेते। तो सुनो बंधु, मान लीजिए यहाँ पर आपकी 9 संख्याएं होती तो क्या इतनी जल्दी आप कर पाते? नहीं। तो इसलिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। औसत क्या होता है? औसत होता है मिडिल का टर्म। बहुत सवाल मैंने लिए हैं, अभी समझो। अगला सवाल देखो नेक्स्ट। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिखा दूंगा। देखिए 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 9 संख्या है ना, तो 9 संख्या कोई सी भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। औसत क्या होता है? मिडिल का टर्म होता है। तो देखो 1 2 3 4 इधर छोड़ दो और 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, ठीक है। तो औसत क्या हो गया ये? अब ये संख्या क्या होगी? औसत कितना हो गई भाई? अपने पास 53 हो गई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या ये 53 है। तो भाई अब ये कितनी होगी? 51। ये कितनी होगी यहाँ से भाई? 49। और ये कितना होगा भाई यहाँ से? 47। और ये कितना होगा यहाँ से भाई? 45। तो सबसे छोटा नंबर पूछा गया था, कितना हो गया? 45। आया समझ में या नहीं? फिर समझ लो एक बार ध्यान से, जहां अंतर समान होगा वहां मिडिल का टर्म ही आपका एवरेज होगा। अब बताइए कैसा लगा आपको? अगर इसी सवाल को आप बेसिक करते तो क्या बना पाते? नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको ये सब सीखना, और मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप मेरे साथ अंत तक वीडियो को जरूर देखा करो, ठीक है ना। चलिए आते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है वो देख लो यहां से। क्वेश्चन कहता 8 क्रमिक संख्या। अब क्रमिक का समझ गए आप, डिफरेंस कितने का होगा? 1 का। एवरेज कितना है? 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी का एवरेज बताना है। तो 8 क्रमिक संख्या है ना, तो लिख लो A, फिर B है, C D E F G और H। एवरेज क्या होता है भाई? तो सर ने बताया है आपको मिडिल का टर्म। 3 इधर छोड़ोगे, 3 इधर छोड़ोगे तो मिडिल में क्या बचा? D प्लस E। अब D प्लस E का आधा करोगे, यानी 2 की गुणा इसमें हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 13। अब इसको बराबर बराबर कैसे बांटना है? अंतर कितने का चलता है क्रमिक में? 1 का। 1 घटा दिया यहां से, कितना बचा? 12 बचा। अब बराबर बराबर बांट देना है, यानी 6 इसको दोगे। अब जो 1 घटाया वो दूसरे वाले को ज्यादा दे दो, यानी ये कितना हो गया? 7 हो गया। चलो हो गया सवाल आपके पास। अब ये 6 7 आगे कितना होगा? ये 8, ये होगा 9 और ये कितना होगा? 10। यहां से कितना होगा? ये 5 और ये होगा 4 और ये होगा 3। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का है? 10 - 3। डिफरेंस आपके पास आ गया 7, यानी ऑप्शन नंबर कहीं गलत हो गया क्या भाई? देखो फटाफट एक बार फिर से। 6 दूनी 12 और 1 13। 1 घटा के बराबर बराबर हमने बांट दिया, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, ये 7 8 9 10। अच्छा औसत पूछा है, सॉरी। सबसे बड़ी का और सबसे छोटी का औसत। सबसे बड़ा 10 है और सबसे छोटा 3 है। इसका औसत संख्या है 2, यानी 13/2, यानी फिर से वापस अपने पास आ गया 6.5, यानी आंसर कितना होगा? बी ऑप्शन। अब जरा यहां पर एक चीज और समझ लो। आप यहां क्या समझे? जहां संख्याओं का अंतर समान चलता है वहां सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत वही होता है जो कि रियल में संख्याओं का औसत होता है, क्योंकि अंतर समान चलने पर फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 हम इस नियम से निकालते हैं। मैं वो अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। ये क्लियर कर लीजिए पहले। आपका लौट के वापस से एवरेज कितना आ गया? 6.5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? यदि आपको अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट दोस्तों तो जरूर वीडियो को आप लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट
काफी सवाल लिए मैंने, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो 5 क्रमिक संख्याओं का एवरेज ए, बी, सी और डी और ई। 5 क्रमिक संख्याओं का एवरेज अपने पास कितना है, एन है। तो इधर से 2 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, यानी ये अपने पास एवरेज एन है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या कहता है, अगली 2 संख्याएं यदि हम शामिल कर ले तब संख्याओं का औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से समझना है। ए, बी, सी, डी, ई, अब एफ और जी, यानी अगली 2 संख्याएं जब शामिल कर ली, अब एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ा। 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, अब एवरेज कितना हो गया, डी। पहले एवरेज कितना था, सी, अब कितना हो गया, डी। इसका मतलब एवरेज कितना बढ़ गया यहां से, तो आप कहोगे सर 1 बढ़ गया। अरे सी से डी हो गया तो एवरेज कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। यानी आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो आंसर, ध्यान रखना प्यारे, ऐसे भी हो सकता था। अरे एन एवरेज है, पहले जितना एवरेज था अब उससे 1 बढ़ गया, यानी n + 1 हो गया। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने अब आपके लिए स्वयं से बनाने के लिए लिए हैं। आप इनका आंसर हमें कमेंट में बताओगे। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन ले लिया है, प्राकृत हो गया, यहाँ भी प्राकृत हो, यहाँ भी सम है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, इस सवाल को देखिए, सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का। 9 लगातार क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि क्रमागत 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो नया एवरेज क्या हो जाएगा। बहुत इजी है, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। ठीक है, 9 संख्याएं हो गई। इनका एवरेज कितना होगा, 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, एवरेज होगा अपना ई। अब क्वेश्चन कहता है 2 संख्या और नई सम्मिलित कर ली जाए, यानी आई, जे और के, ये शामिल कर लो, तब एवरेज क्या होगा। तो अब बहुत ध्यान समझना है, इधर से हटा दो ये संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर से हटा दो, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, अब एवरेज एफ हो जाएगा। यानी ई से एवरेज एफ हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। यानी आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। ठीक है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि 2 क्रमागत संख्याएं सम्मिलित कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। अरे 2 संख्याएं शामिल करी गई हैं तो 2 का औसत तो 1 ही होता है ना, तो यहां से आपका आंसर हो गया 1 बढ़ जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। हो गया क्लियर, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझना है, जल्दबाजी की आप शिकार नहीं होगी। यहां पर दे रखा है जहां ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं, वही जे के एल एम एन लगातार विषम संख्याएं हैं। सभी संख्याएं का औसत क्या होगा। दोस्त आज यही जमाना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिक बनते हैं, जहां आपको बेसिक नॉलेज भी आपका चेक किया जाता है कि कहीं आप बातों को रटे हुए तो नहीं है। तो इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ज्ञान का ठहरना बहुत जरूरी है। यहां देखो ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्या है। अब मैं आपको समझा के लाया हूं भाई, यदि लगातार सम संख्या हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, एवरेज क्या होगा, मिडिल का टर्म होगा। देख लीजिए, ये 3 हटा दो, इधर से 3 हटा दो, यहां से एवरेज हो गया डी। बोलो बात क्लियर। आगे ये क्या है, विषम, तो इधर से आप ये 2 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, एवरेज हो गया आपके पास एल। यहां से एवरेज हो गया डी और यहां से एवरेज हो गया एल। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अरे भाई यहां का एवरेज कितना है डी और यहां से एवरेज कितना आ गया एल। अब इन दोनों को मिला के एवरेज निकाल दो, तो आपके पास जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, डी प्लस एल बाई 2। ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, आ गया समझ में। कितना इजी तरीके से हो गया भाई,
देखा आपने। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा आपको सीखना कॉन्सेप्ट जरूरी है। मैंने एक बेस पे काफ़ी सवाल लिए हैं इसीलिए कि आपको ये ना लगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ऐसा ही है। ऐसा ही नहीं है, बहुत मस्त है। आप एक बार पढ़ के देखिए, क्वेश्चन बना के तो देखिए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्या भी मिला लिया जाए तब 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी तो समझाया था मैंने, 2 प्राकृतिक संख्याओं को मिलाया गया है ना भाई, तो 2 का आधा कर दो, कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अभी पीछे सिखा के लाया हूं आपको। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक, आगे समझ में अच्छे से इसको आप बना के देखना। आप अभी पीछे आपको मैंने सिखाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 संख्या भी शामिल कर ली जाए तो इन संख्याओं का औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। यही तो बात है। अब देखो गौर से समझो, हम मान लेते हैं, अभी बेसिक बात समझो, 1 2 3 4 और ये 5 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 15 में 5 से भाग दोगे तो औसत कितना आ गया, 3। ये 3 किसके बराबर है, m के बराबर है। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। अगली 3 संख्या शामिल कर लें, यानी अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तब औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। ध्यान से सुनना है बात मेरी। यहाँ तक का योग कितना निकाला था, 15 और 6 कितना हुआ, 21 21 और 7 28 और 8 कितना हुआ, 36। बोलो बात क्लियर, बटा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 से भाग दोगे कितनी बार बन जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो अब एवरेज कितना आया, 4.5। ये एवरेज कितना बढ़ गया, यहाँ से 1.5 की वृद्धि हो गई। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका आंसर, बी ऑप्शन, दिस करेक्ट 1 आंसर। हो गया क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे समझो बात के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं टाइप 3 पर। तो टाइप 3 को बहुत ही आराम से समझना है, इसमें क्या क्या बातें यूज होंगी उसकी बात देखिए। देखो यह कुछ आपको मैं समझाना चाहता हूं, एक लाइन लिखूंगा, अच्छे समझना। जो परिवर्तन संख्या या औसत, क्या लिखा मैंने, जो परिवर्तन संख्या या औसत में होता है, ठीक है, वही परिवर्तन औसत या संख्या में होता है। अब इस लाइन से कहने से क्या तात्पर्य है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। देखो, जो परिवर्तन संख्या औसत में होता है, मतलब यदि संख्या को 2 गुना किया जाएगा तो यहां से आप क्या कर दोगे, औसत को 2 गुना कर दोगे। इसलिए मैं उल्टा कर दिया। यदि औसत को 2 गुना 5 गुना 6 गुना या किसी से भाग दी गई है तो आप संख्या को चेंज उतना ही कर दोगे। कहने का मतलब ये है, जो चेंजिंग औसत में आएगी वही सेम चेंजिंग संख्याओं में आएगी। जो चेंजिंग संख्याओं में आप करोगे वही चेंजिंग आप औसत में करोगे। जैसे समझिए, मैंने कहा 2 4 6 का एवरेज। अब ध्यान से बात सुनना, तो 6 और 4 10 और 2 12, एवरेज कितना होगा, 4, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दो, तब एवरेज कितना होगा। तो मैंने प्रत्येक संख्या में 2 से, तो ये 4 और ये 8 और ये 6 दूनी 12, 12 8 20 और 4 कितना हुआ, 24। संख्याएं कितनी है, तो 3 है, तो कितना आया एवरेज, अब 8 आया। तो आपने एक चीज यहाँ ये देखा, हमने जितना परिवर्तन संख्याओं में किया, यानी संख्याओं में 2 से गुणा किया इधर, तो इधर भी औसत में भी क्या हो गया, 2 से गुणा हो गया। तो जो परिवर्तन संख्या में होगा वही औसत में होगा, और जो परिवर्तन औसत में होगा वही परिवर्तन संख्या में होगा। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए अब इसी बात के ऊपर एग्जाम में कितने सवाल पूछे गए हैं, गौर से देखो।
47 संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 17 से भाग करें तो हम जल्दी से क्या कर देंगे, औसत में 17 से भाग कर देंगे। तो 17 दूनी 34 और 17 सत्ते कितना होता है 119, तो नया औसत क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। समझ गए बात यहां तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से भाई, कहता है 4 क्वेश्चन में आपसे कहा गया 4 प्रक्षेपणों का माध्य 20 है। जब एक नियतांक c को जोड़ लिया गया तो इस साथ जोड़ दिया गया तो औसत 22 हो जाता है। यानी हमने एक अंक c जोड़ा और औसत 22 हो गया, इसका मतलब संख्या में कितना जोड़ा हमने 2 जोड़ा, तो आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है x संख्याओं का औसत 3x है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में इतना घटाया जाए तब नया औसत। अरे भाई जो परिवर्तन संख्याओं में होगा वही परिवर्तन औसत में होगा। तो देखिए यहां से हमने प्रत्येक संख्या में इतना घटाया, हम एवरेज में से घटा देंगे तो 3x माइनस x माइनस 1, तो ये होगा 3x माइनस x और प्लस 1 होगा या नहीं। तो बचा कितना 2x और प्लस 1, ये क्या हो गया भाई आपका नया एवरेज हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन दिस करेक्ट वन आंसर। याद रखना है जो परिवर्तन संख्या में वो औसत में, जो औसत में वही संख्या में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 8 संख्याओं का औसत 14 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए तो नया औसत। हम क्या करेंगे, औसत में से 2 घटा देंगे, आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट सेम यहां भी बात आपसे कहता है 10 संख्याओं का औसत 17 है, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करें तब नया औसत क्या होगा। हम क्या करेंगे, औसत में 4 से गुणा करेंगे, आंसर कितना होगा 17 चौका 68, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, समझ में आ गई ना बात। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, पूरा बेसिक भी समझा दिया है, तो इसलिए इसको अब याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं है अब क्वेश्चन, तो आज हम लोग ये टाइप 3 तक की हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अगले क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो औसत का अगला भाग लेकर आऊंगा। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा कराए हुए कॉन्सेप्ट या सवाल अच्छे लगते हैं तो आप जरूर वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि मैं जब अगली बार आऊं तो एक इतना मोटिवेशन लेके आऊं आपके साथ कि मैं अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।